हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट का दो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करेंगे। पहला है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और दूसरा है मैनेजर्स कमीशन। तो सबसे पहले लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का देख लेते हैं और मैनेजर का कमीशन जो है वो क्वेश्चन करते समय हम लोग सीख लेंगे। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर का जब एडजस्टमेंट्स करना होता है तो वो तीन जगहों पे होता है। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में किया जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसके जो सिचुएशंस होंगे वो तीन होंगे। जैसे कि गुड लॉस्ट बाय फायर मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है और कोई इंश्योरेंस नहीं है। गुड लॉस्ट बाय फायर 10,000 दिया हुआ है और पूरा का पूरा इंश्योर्ड है। गुड लॉस्ट बाय फायर 10,000 दिया हुआ है और थोड़ा सा इंश्योर्ड है, मतलब पार्टली इंश्योर्ड है। यहाँ पे अमाउंट चेंज हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए 10,000 लिया हुआ है। तीनों में से कोई सा भी सिचुएशन हो तो आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय लॉस बाय फायर, आपको बाय गुड लॉस बाय फायर जो टोटल लॉस है वो दिखाना है। जैसे मेरे एग्जांपल में 10,000 है वो दिखाना है। पीएल के डेबिट में आपको जो एक्चुअल लॉस होगा वो आपको दिखाना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इंश्योरेंस नहीं था तो 10,000 दिखाया, लास्ट एग्जांपल में 40% इंश्योरेंस था तो 6,000 एक्चुअल लॉस दिखाया यहाँ पर। और जो भी इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। इसका ये मतलब हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी इन फ्यूचर इतना पैसा हमें देगी, तो दैट इज वाई इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग एज ए डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप गुड लॉस्ट बाय फायर का जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको यहाँ पर याद हो गया। इसे तीन जगहों पे करेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में, पीएल डेबिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। ट्रेडिंग क्रेडिट में पूरा लॉस, पीएल डेबिट में एक्चुअल लॉस और बैलेंस शीट के एसेट्स में जो हमें इंश्योरेंस कंपनी देगा उतना ही हम लोगों को दिखाना है। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट बढ़िया से पढ़ लीजिए। इसमें एक तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट्स है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग और बैड डेट्स तो आप जानते ही होंगे, पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आग लगी है और जो इंश्योरेंस 7,000 रुपये का लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअल लॉस जो है वो 2,000 का हुआ। मैनेजर का कमीशन भी देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है। तो आफ्टर और बिफोर चार्जिंग के हिसाब से मैनेजर का कमीशन चेंज होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए पहले से ही थोड़ा सा क्वेश्चन को बना रखा है। यहाँ पर मैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह लिख देता हूँ। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेडिंग और पीएल कैसे बनाते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आप देख शुरू से जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गुड लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट कर दिया। जैसे क्रेडिट साइड में पूरा का पूरा लॉस लिख दिया। फिर अब ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों साइड को जोड़ेंगे, जो बड़ा होगा वो दोनों तरफ लिख देंगे। और इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया हम लोगों ने। और जो सैलरी एंड वेजेस का आउटस्टैंडिंग था वो सैलरी एंड वेजेस में हम लोगों ने जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये 14,000 में 2,500 जोड़ने के बाद 16,500 आ जाएगा। इसके बाद लॉस बाय फायर भी जो एक्चुअल लॉस है उसको लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए ये जो डेबिट साइड है इसको टोटल करना होगा। जैसे 24,600 आ रहा है, फिर इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा तो ये 59,400 आ रहा है। फिर आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि मैनेजर का कमीशन आफ्टर है या बिफोर है। अगर आफ्टर होगा तो 10/110 करना है, लेकिन अगर बिफोर होता तो 10/100 ही करते। मतलब जो भी रेट होगा उसको 100 में ऐड कर देना है। जैसे अगर 8% होता तो 8/108 कर देते, 8/108 कर देते। तो इसको जब आप सम करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो 5,400 मैनेजर कमीशन आएगा। और ये लिखने के बाद फिर आप सिंपली नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। जैसे कि 84,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से पूरा डेबिट साइड का एक्सपेंस माइनस कर लीजिए। तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 54,000 आ रहा है। 54,000 का 10% भी 5,400 मैनेजर कमीशन होता है, इसीलिए हम लोगों ने उसे 10/110 किया था। तो इतना ध्यान रखना है कि आफ्टर रहेगा तो जो रेट है उसमें 100 प्लस कर देंगे नीचे में, और अगर बिफोर रहेगा तो 10/100 या जो भी रेट है वो अपॉन 100 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपको दो एडजस्टमेंट्स करना है। तो आई होप कि आपको लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर का भी एडजस्टमेंट्स आ गया और मैनेजर कमीशन का थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो को, तभी आएगा। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, इसको आप देखकर समझ लीजिए। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पर मैंने क्रेडिट साइड में, इंश्योरेंस क्लेम मैंने एसेट साइड में लिखा है 5,000 रुपया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 5,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर रहा है, इसी वजह से।
मैनेजर कमीशन जो है वो दो जगहों पे आया, एक तो पीएल के डेबिट में भी आएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि ये हम ये मानकर चल रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं कि मैनेजर का कमीशन अभी पेबल है 5400, पे किया गया नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दो जगहों पे आया, एक तो आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया था पीएल के डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी इसको ऐड किया। और बैड डेट्स तो आप जानते ही हैं, डेटर में से माइनस होता है और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। पहले की वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बताए हैं, तो अगर आपका एडजस्टमेंट्स का कुछ टॉपिक छूटा हुआ तो पहले वाले वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जनरली फोकस किया गुड लॉस्ट बाय फायर के ऊपर कि उसका कितना जगह पे एडजस्टमेंट्स होता है, तो उसको शुरू में ही बता दिया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार शुरू वाला पार्ट आप फिर से देख लीजिए, तो आपको आ जाएगा समझ में। और कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसमें जवाब दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द